आज हम बात करते हैं कि अगर हम चाइना में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से जा सकते हैं। ये हमें फुली फंडेड 100% स्कॉलरशिप देगा या नहीं देगा, और ये हमारी किस लेवल के एजुकेशन को जो है वो चूज़ कर सकता है। जैसे कि आज हम बात करेंगे कि चाइना में अगर मास्टर्स और पीएचडी में जाना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चाइना में जो मेन स्कॉलरशिप है वो CSC स्कॉलरशिप है, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ये मास्टर्स में और पीएचडी तमाम लेवल्स को कवर करती है और इसमें तमाम किस्म के अखराजात को कवर किया जाता है, जिसमें आपकी ट्यूशन फी होती है, आपके रेंट एक्सपेंसेस होते हैं अदर, और इसके अलावा आपको कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि आप इजीली बगैर इस फिक्र के पढ़ सको कि आपने कमाना कैसे है और अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करने हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है ये आपको कुछ एक लिमिटेड अमाउंट जो है वो हर मंथ देता है ताकि आप अपने डेली एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे कर सकें। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसके अंदर एडिशनल स्कॉलरशिप भी दे सकती हैं, जिसमें आपका एयर फेयर या फिर दूसरे एक्सपेंसेस भी इजीली कवर हो सकते हैं। तो जो CSC है वो स्कॉलरशिप बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, इसको अचीव करने के लिए देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, ट्यूशन फुल वेवर होता है, अकोमोडेशन होता है, मंथली स्टाइपेंड होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये मास्टर और पीएचडी दोनों लेवल्स के लिए होता है। अगर आप मास्टर्स में जाना चाह रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री और उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर पीएचडी में जाना चाह रहे हो तो उसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप वेबसाइट पे जाओगे और उन रिक्वायरमेंट्स को देखोगे, उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल होगे। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करोगे, वहाँ पे आप मास्टर्स की रिक्वायरमेंट देखोगे, उसको नोट डाउन करोगे और फिर उस हिसाब से आप अपने स्कॉलरशिप के यूनिवर्सिटी के हिसाब से पहले यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लोगे, और फिर उसके बाद ही आप जो है CSC की वेबसाइट से स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। इसी तरीके से पीएचडी के लिए है कि अगर आप पीएचडी में बाहर जाना चाहते हो तो उसके साथ उसके लिए आपको मास्टर डिग्री जो है वो ज़रूरी है। सुपरविजन जो लेटर है वो आपके पास होना चाहिए कि जो सुपरवाइज़र आपको एक्सेप्ट करेगा और कहेगा कि हाँ जी मैं आपके साथ काम करूँगा, कि आपको एक जो सीट है वो ऑफर करे यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर 1 बाय 1 यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए और उनको फुलफ़िल किया जाए। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है कि हम किस तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो ये है कि हमने सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसी के लिहाज से हमें यूनिवर्सिटी सर्च करना पड़ेगी। अब हर यूनिवर्सिटी में हर प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें अपना प्रोग्राम देखना पड़ेगा और उस प्रोग्राम पे स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है या नहीं हो रही है ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अगर यूनिवर्सिटी वेबसाइट होगी तो ही हम सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, यूनिवर्सिटी को उस लिहाज से देखेंगे और यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रोग्राम सर्च करके फिर स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि ईमेल जो है, हमने जो सुपरवाइज़र को ईमेल करनी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप ग्रीटिंग करोगे और स्पेशली उसका नेम लेके करोगे। फिर उसके बाद अपना बैकग्राउंड बताओगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ से अपनी प्रीवियस एजुकेशन ली है और आपके पास कौन सी डिग्री मौजूद है। उसके बाद आप अपना रिसर्च एक्सपीरियंस लिखोगे कि आपके पास कौन कौन सी रिसर्च स्किल्स हैं या एबिलिटीज़ हैं, और आपका नेक्स्ट जो है वो आने वाले टाइम में क्या क्या इंटरेस्ट हो सकता है। फिर आपने ये बताना है कि आप इस प्रोफेसर को क्यों चूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इस काम में या फिर आपके प्रीवियस काम से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोफेसर को एक थॉरोली ईमेल बना कर सेंड करोगे और साथ में अपनी CV अटैच करोगे ताकि वो आपकी पब्लिकेशन, आपकी स्किल्स और आपकी एजुकेशन को थॉरोली चेक कर सके और फिर उसके बाद ही वो अपना डिसीजन देगा। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी होनी चाहिए, जो हर यूनिवर्सिटी आपके से मांगेगी। सबसे पहले पासपोर्ट है, उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, यानी बैचलर है तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स है तो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। फिर उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद होनी चाहिए जिसमें कोर्स डिटेल्स, क्रेडिट आवर्स, आपके ग्रेड सब कुछ मेंशन होता है। फिर नेक्स्ट है CV।
डिटेल CV होनी चाहिए जिसमें आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपके पब्लिकेशंस, आपके सर्टिफिकेशन सब कुछ मेंशन होनी चाहिए। फिर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए जो 2 से 3 हों, ताकि प्रोफेसर एक बंदे से कांटेक्ट करे, या 2 से करे, या 3 से करे, और जितने लोगों से भी कांटेक्ट करे वो आपके बारे में रिकमेंडेशन दे सकें। फिर लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आमतौर पर अगर बैचलर डिग्री करके जा रहे हो या मास्टर डिग्री करके जा रहे हो तो आपको इंग्लिश टेस्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से दिखा सकते हो, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको अरेंज करने होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमने एक रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है। रिसर्च प्रपोजल लिखने का एक साइंटिफिक मेथड है जो कि कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आपका टॉपिक क्या है, उसके टॉपिक के अंदर आपने प्रॉब्लम बता देना है। फिर उसके बाद रिसर्च गैप्स मौजूद होने चाहिए कि आज तक इस पर क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। फिर आप ऑब्जेक्टिव बताओगे कि आप अगर इस रिसर्च को करना चाह रहे हो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप इसमें से क्या चीज़ ढूंढना चाह रहे हो। फिर आप थोरोली मेथोडोलॉजी बताओगे कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किस तरीके से करना है। फिर आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, यानी कि अगर आप फर्ज करो किसी डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हो तो उस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करोगे वो मेथोडोलॉजी में लिखोगे, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में आ जाएगा कि इतने % आपने डिजीज़ कंट्रोल करनी है। उसके बाद सिग्निफिकेंस लिखोगे कि आपकी जो रिसर्च है उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये चीज़ें जो हैं किसी भी अच्छे रिसर्च प्रपोजल को शो करवाती हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपने चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के पेज पे जाना है और वहाँ पे अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। वहाँ पे आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर एजेंसी नंबर शो करवाना है। फिर उसके बाद मेजर आपने यानी कि अपना कौन सा सब्जेक्ट लिया है, उसकी लैंग्वेज क्या है वो आपने बताना है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और एट द एंड आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देनी है। जब आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है तो आपने कोशिश करनी है कि हर डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 करके चेक कर लें ताकि उसमें किसी भी किस्म का डाउट ना हो, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट डबल टाइम ना चला जाए या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग ना हो जाए। तो डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली आपने पहले से ही अरेंज करके रखना है। फिर उससे के अलावा ये है कि आपने जो अपना प्रोग्राम टाइप है वो सही से चूज़ करना है, ताकि अगर प्रोग्राम टाइप आपका गलत होगा तो आगे आपका मेजर नहीं आएगा। तो इसलिए प्रोग्राम टाइप आपने सही से चूज़ करना है। फिर उसके बाद अपना मेजर और उसकी लैंग्वेज को भी एक्यूरेट आपने इंटर करना है। इसके बाद आप जब सबमिट एप्लीकेशन करवा दोगे तो फिर उसके बाद आपको वेट करना होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये आता है कि हमने यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे और उसका एडमिशन पोर्टल ओपन करेंगे और वहाँ से हम गेट प्री एडमिशन लेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो, वरना CSS के थ्रू भी आप जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डायरेक्ट पहले यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेना है, उसके बाद CSS के लिए अप्लाई करना है। तो आप ये इसी तरीके से करोगे कि आप पहले एडमिशन देखोगे कि एडमिशन अगर रिक्वायर्ड है तो वहाँ से लेटर लोगे और फिर CSC पोर्टल में अप्लाई करोगे। अगर नहीं होगा तो वहाँ से आपको सुपरविजन का जो भी लेटर वगैरह मिलता है वो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन का एक मेन पार्ट है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए। सो ये कहने के ये भी प्री एडमिशन की ही एक टाइप है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हर यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले एडमिशन क्लोज कर लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बाद में एडमिशन क्लोज करती हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका जाने का इरादा है तो उसमें जाने के लिए आपने डेडलाइन का स्पेशली ख्याल करना है। फिर उसके बाद ये नहीं कोशिश करनी कि आप लास्ट पे ही अप्लाई करोगे, आपने कोशिश करनी है कि आप अर्ली अप्लाई करो ताकि अर्ली आपके पास आंसर हो और आप उसी तरीके से अपने जो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स हैं उनको अरेंज कर सको। और लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करते क्योंकि समटाइम नेट इश्यूज़ हो जाते हैं, समटाइम पोर्टल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप अपने एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट का इंतज़ार करें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने कुछ चीज़ों को बहुत केयरफुली ख्याल करना होता है। सबसे पहले तो ये है कि आपने रॉन्ग यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करनी है और हर यूनिवर्सिटी का एक नंबर होता है स्पेसिफिक, वो आपने गलत पुट नहीं करना है। आपने अपने रिसर्च प्रपोजल को अप टू डेट लेके चलना है। फिर उसके बाद ये है कि आपने कभी भी प्रोफेसर की रिसर्च को इग्नोर नहीं करना, यानी कि अगर प्रोफेसर का काम है डिजीज़ इंसिडेंस पे तो आप उसको सिर्फ डिजीज़ मैनेजमेंट की तरफ लेके जा रहे हो तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप उसको डिजीज़ इंसिडेंस की हद तक ही रखोगे।
और कभी भी लास्ट टाइम जो है लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना कि लास्ट डेट आएगी तो हम अप्लाई करेंगे, ये भी काम गलत है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो जिनका आपने बहुत केयरफुली ख्याल करना है और उनको इसी तरीके से अरेंज करना है। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसी के मुताबिक आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनानी है। हर यूनिवर्सिटी में आपने स्कॉलरशिप चेक करने हैं कि उसमें CSC का ऑप्शन मौजूद है या नहीं है, ये यूनिवर्सिटी अपना कोई स्कॉलरशिप दे रही है या नहीं दे रही। फिर आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप एलिजिबल हो उस यूनिवर्सिटी के लिए या नहीं हो। फिर आपने उनके अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स के साथ कॉन्टेक्ट करना है और उनके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। फिर आपने प्रोफेसर जो आपको टॉपिक बताएगा क्या उसके इंटरेस्ट के मुताबिक आप एक प्रपोजल लिखोगे। फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री एडमिशन ऑफर लेटर मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप CSC पोर्टल पे जाओगे और वहाँ पे जाके आप अपना लेटर पुट करोगे और बाकी डॉक्यूमेंटेशन पुट करोगे और फिर उसके बाद जो है आपको आंसर आने का चांस हो सकता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप जो है सबमिट कराओगे, डेडलाइन से पहले चेक करवाओगे और अपनी ईमेल रेगुलरली चेक करोगे ताकि अगर उनको कोई और चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो आपसे मांग सकें और आप टाइमली उनको प्रोवाइड कर सकें। अगर आप अपनी ईमेल थोरोली नहीं चेक करोगे या एजेंट्स के भरोसे पे रहोगे तो फिर आपका जो एडमिशन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए अपनी ईमेल को और ख़ुद अप्लाई करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि हर स्कॉलरशिप जो होता है वो तमाम फेयर या आपकी कुछ चीज़ों को कवर करता है, कुछ चीज़ों को कवर नहीं करता है। ये स्कॉलरशिप जो है इसमें आपका एयर फेयर और पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होता है। उसके अलावा जो है ऑफिशियली टर्म्स और कंडीशन होती हैं और ये इन चीज़ों को पढ़ के फिर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहिए। ये आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ी को कवर करेगा और आपके बाकी एक्सपेंसेस को कवर करेगा, लेकिन आपके पर्सनल एक्सपेंसेस और एयर फेयर को बियर नहीं करेगा। उसके लिए या तो आपको जॉब करनी पड़ेगी या फिर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ चीज़ों के लिए आपने ख्याल करना है कि आपने ओरिजिनल रहना है, अपनी फील्ड से रेलिवेंट रहना है, प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है प्रोफेसर के साथ और सब्र रखना है। सब्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए। और आपको सिर्फ एक स्कॉलरशिप पे रुकना नहीं है, आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते रहना है। और अगर आपके पास सुपरवाइज़र का भी ऑफर लेटर नहीं आता है तो उसके लिए भी आप बार बार मुख्तलिफ सुपरवाइज़र्स को कॉन्टेक्ट करोगे और हिम्मत नहीं हारनी है। तो उसके लिए सब्र भी रखना पड़ता है, हिम्मत भी नहीं हारनी है। यही दो की सक्सेसफुल पॉइंट हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे कंसिस्टेंट रह सकते हो तो आप किसी न किसी किस्म का स्कॉलरशिप विन कर लेते हो। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आप पूरी वीडियो को देखो। जहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही हूँ यूनिवर्सिटी का या CSC स्कॉलरशिप का, तो आप काइंडली मुझे कमेंट करें, आई विल बी देयर। और मैं आपको हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए अवेलेबल होंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।